नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाता हूं और कहानी ऐसी मज़ेदार है कि आपको मज़ा आएगा। लेकिन उस कहानी के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हालांकि उसका सही जवाब मैं दूंगा कल के वीडियो में, लेकिन देखता हूं कि कौन आदमी ऐसा है जो सही जवाब दे सकता है। खैर, चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी ये है कि एक बार तीन लड़के थे। तीनों ही मतलब काफ़ी हैंडसम, रसूखदार, काफ़ी पैसे वाले और अच्छे उनका बिजनेस या कहिए या नौकरी कहिए, काफ़ी अच्छा उनका वो था, यानी अच्छे खाते पीते परिवार के थे। और एक लड़की थी, वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। तो ऐसा हुआ कि वो जो तीनों लड़के थे ना, उसी लड़की से प्यार करने लगे, एक से ही। और वो लड़की है, वो भी उन तीनों से प्यार करने लगी। अब मेन बात ये थी कि वो लड़की उन तीनों से इतना ज़्यादा प्यार करती कि वो ये कल्पना ही नहीं कर पाई कि इनमें से एक कौन सा बढ़िया है, क्योंकि वो तीनों एक से एक बढ़ के थे। उसके प्रति वफादार थे, सच्चा प्यार किया करते उससे और हमेशा उसका ख्याल रखा करते। और जो लड़की थी वो तो उस प्यार करती करती, वो तीनों भी अपनी तरफ से पूरा सच्चा प्यार किया करते और वो सोचा करते कि इस लड़की से हम मैरिज करेंगे। यानी उनमें से हर एक ये सोचा करता कि मैं इसके साथ मैरिज करूंगा, मैं इसके साथ जीवन बिताऊंगा, मैं अपनी ज़िंदगी में इसके साथ खुशहाल रहूँगा। तो तीनों का प्यार भी सच्चा था, और लड़की का भी और तीनों लड़कों का भी। यानी चारों जो थे वो एक दूसरे से, लड़की और लड़के, प्यार किया करते बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, फिर बात आई मैरिज की। तो जब मैरिज की बात आई तो तीनों ने एक साथ प्रपोजल रख दिया लड़की के पास। लड़के, हम तुमसे मैरिज करना चाहते हैं। और लड़की भी चाहती थी कि उनसे मैरिज करे। क्यों? क्योंकि उसमें किसी तरह का घटियापन या इस तरह का कोई वो था नहीं। जो प्यार जिसको कहते हैं, सच्ची मोहब्बत जिसको कहते हैं, वो थी आपस में। लेकिन वो लड़की ये डिसाइड ही नहीं कर पाई कि उन तीनों में से किसके साथ मैरिज करे वो। क्यों? क्योंकि तीनों एक से एक बढ़कर हैंडसम थे, पैसे वाले थे, अच्छा उनका बिजनेस था, सब कुछ बढ़िया था। तो ये सोचती कि अगर एक के साथ मैरिज करूँगी तो दूसरे को और तीसरे को छोड़ना पड़ेगा, जो कि इस कल्पना से ही वो काँप जाया करती कि मैं उनको कैसे छोड़ूं। अब दूसरे से मैरिज करे तो सोचे पहले तीसरे को कैसे छोड़ूं, तीसरे से मैरिज करे तो वो ये सोचती कि पहले दूसरे को क्यों कैसे छोड़ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो तीनों के बगैर रह नहीं सकती। लेकिन मैरिज एक के साथ करनी पड़ती। तो काफ़ी दिनों तक सोचते रहे। वो भी, उसके लड़के थे तीनों, उसके जवाब का इंतज़ार करते रहे। वो लड़की भी सोचती रही कि तीनों में से एक के साथ मैरिज किसके साथ करूं, मैरिज एक के साथ करनी। तो वो लड़की ये डिसीजन ही नहीं ले पाई कि किसके साथ मैरिज करूं। क्यों? क्योंकि वो बाकी दो को भी नहीं छोड़ सकती थी। तो इसी उसमें आखिर में मजबूर होकर ना उस लड़की ने आत्महत्या कर ली और वो लड़की एक्सपायर हो गई। तो आत्महत्या करते जैसे उन तीन लड़कों ने सुना, उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। तो वो भागे भागे आए उसके पास, डेड बॉडी के पास देखा, हर कोई रोने लग रहा है, वो करने लग रहा है। तो उनको पता था कि क्यों इसने आत्महत्या कर ली। तो उस लड़की का कर दिया अंतिम संस्कार उनके घर वालों ने। जब उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, यानी वो उस दुनिया से चली गई, और तीनों लड़के उसके बगैर रह नहीं सकते थे। तो तीनों लड़कों ने सोचा कि अब हम करें क्या, अब हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई और उसके बगैर वो जीना नहीं चाहते थे। लेकिन खैर, उन्होंने तो आत्महत्या नहीं की। लेकिन उनमें से जो एक लड़का था ना, उसने दोस्तों वहीं अपना सब कुछ घर बार छोड़ दिया और उसी की चिता के ऊपर रहने लगा। वहीं मतलब एक तरह से पागलों की तरह उसकी चिता पर बैठा रहता। कोई कुछ दे जाता तो खा लेता, नहीं तो उसी लड़की की चिता की जो राख थी उसको अपने शरीर पर मढ़ लेता और उसकी चिता के में लेटा रहता। कहने का मतलब ये है कि एक तरह से दीवानगी की जो हद थी वो उस लड़के के अंदर थी और वो उसकी चिता के पास रहा करता, उसकी जो राख थी उसके उस पर रहा करता वो। और दूसरा लड़का था ना, अब उसने सोचा कि जब वो वही नहीं रही तो मैं इस दुनियादारी का करूँगा क्या, और वो सन्यासी बन गया। अपना घर बार सब कुछ उसने छोड़ दिया और दर दर भटकने लग गया उसके प्यार में, उस लड़की के प्यार में। उसने मतलब एक तरह से सब कुछ छोड़ दिया। अब बारी थी तीसरे की। तो तीसरे ने ये सोचा कि तंत्र मंत्र की कैसी शक्ति होती है कि अगर मुझे कभी कोई मंत्र मिला तो मैं इस लड़की को जीवित कर दूंगा और जीवित करके इसके साथ कर लूँगा मैरिज। और उसने क्या किया कि उस लड़की की जो भी हड्डियाँ बच थी ना, वो इकट्ठी कर ली सारी, और वो ले जाके ना हरिद्वार में गंगा में उसको मतलब नहला दहला के ना साफ़ करके ना, और वो अपने पास रख गया सारी उसकी हड्डियों को, जिसको फूल बोलते हैं जो भी है।
और इस इंतज़ार में रहा कि कोई ना कोई ऐसा साधु आएगा, ऐसा सन्यासी आएगा, पहुंचा हुआ फ़कीर आएगा कि वो मुझे मंत्र बताएगा और मैं इस लड़की को ज़िंदा कर लूँगा और इसके साथ अपना जीवन बिता लूँगा। तो वो रोज़ाना गंगा में वहाँ खुद नहाता, उस लड़की की जो हड्डियाँ थीं उनको रोज़ाना गंगा में साफ़ करता, रोज़ाना नए कपड़े में साफ़ कपड़े के अंदर उनको वो रखता, यानी एक तरह से उस हड्डियों की पूरी देखभाल और पूरी सेवा वो करने लग गया। तो दोस्तों ऐसा हुआ, वो जो सन्यासी था ना, वो भटकता भटकता किसी साधु सन्यासी पहुँचे हुए फ़कीर के पास पहुँच गया। तो उस फ़कीर को वो मंत्र आता था कि हड्डियों से इंसान को जीवित करना। तो उसने वो मंत्र उसको सिखा दिया और उसने जो दूसरा सन्यासी बना था उसने वो पूरा मंत्र, उसका विधि विधान और जो कुछ भी था वो सारा का सारा सीख लिया। और क्योंकि उसको पता था कि जो तीसरा है उसके पास हड्डियाँ हैं और वो गंगा में उसको वो करने लग रहा है, उसकी रोज़ाना साफ़ सफाई कर कर इसी मंत्र की वो इंतज़ार करने लग रहा है। तो जैसे उसने मंत्र सीखा, वो हरिद्वार उस लड़के के पास पहुँच गया और उसकी हड्डियों को उसने बताया कि मंत्र मैंने सीख लिया है। तो वो भी खुश हो गया। तो उस लड़की की जो हड्डियाँ थी वो सारी इकट्ठी करके ना, और जो मंत्र सीख के आया था उसने वो मंत्र पढ़ा और उस मंत्र का प्रभाव ये हुआ कि उन हड्डियों से वो लड़की होगी जीवित। तो दोस्तों जीवित होगी। तो अब ये बताइए, तीनों उसके प्यार में पागल होकर दुनिया छोड़ दी। तो उसमें से उस लड़की को किसके साथ मैरिज करनी चाहिए और कौन सा वो लड़का है जो उसके साथ मैरिज करेगा या कर सकता है, या वो लड़की किसके साथ मैरिज कर सकती है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। दोस्तों आप मुझे इसका जवाब दीजिए, मैं इसका जवाब आपको कल के वीडियो में दूंगा। क्योंकि तब तक मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कौन ऐसा है बुद्धिमान है जो ये बता सके कि वो किस लड़की को उसके साथ मैरिज करनी चाहिए, किस लड़के के साथ उसकी मैरिज होगी, और कौन ज़्यादा प्यार किया करता, किसकी ज़्यादा दीवानगी थी और किसका ज़्यादा वो था। तो ये सवाल आपसे है दोस्तों। तो आज के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी और आपके जवाब का भी मैं इंतज़ार करूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप कहानी को एक बार सोचिए, देखिए, पढ़िए और इसका जवाब मुझे दीजिए दोस्तों। कल इसका जवाब मैं सही जो जवाब होगा वो कल के वीडियो में दूंगा। कल के तब तक इंतज़ार कीजिए। तब तक आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। मैक्सिमम शेयर करें ताकि लोगों को, औरों को भी पता चले और वो भी प्रयास कर सके कि उस लड़की को किसके साथ मैरिज करनी चाहिए। जिसका भी सही जवाब होगा उसका नाम के साथ और वो अपनी जगह भी लिखे, नाम और जगह के साथ। कल के वीडियो में मैं उसका नाम भी अनाउंस करूँगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आपने मेरी ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।